सोच लिया था। क्यों भाई, ताड़का का मरण हुआ और अहिल्या का तरण हुआ, तो अहिल्या के तरण में जनकपुर की सीमा आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बोलो। जनक जी ने कहा जिस दिन अहिल्या का तरण किया मैं समझ गया कि अब मेरी सीमा में ब्रह्म आ गया है, तो उसी समय मैंने धनुष तोड़ने की घोषणा कर दी थी कि जो ताड़का का मरण कर सकता है, अहिल्या का तरण कर सकता है, वही जानकी का वरण कर सकता है। इसलिए 100 पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरय हठ तेहि। अब मैं विश्वस्त हो गया हूं, मुझे यकीन हो गया है कि अब तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, वरवस ब्रह्म सुखे मन त्यागा। मेरी बेटी का वरण करने के लिए परब्रह्म आया है। तो ये धनुष का देखो, धनुष तोड़ने की बात जहां तक है, वहां मुझे ये विश्वास है कि धनुष भी यही तोड़ेंगे। अरे ये क्या यकीन है कि ये तोड़ेंगे? बड़े बड़े राजा आ गए हैं। अरे तो बड़े बड़े राजा आ गए हैं, जनक जी बोले राजा आ जावे, बड़े बड़े राजा आ जावे, लेकिन विश्वास है कि धनुष यही तोड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि धनुष है भगवान शंकर का। किसका धनुष है? भगवान शंकर का। और शंकर जी जिससे तोड़वाएंगे वही तोड़ेगा। बोलो भाई, बिना शंकर की अनुमति के ना कोई तोड़ सकता है ना धनुष टूट सकता है। बोलो तो। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी संसार में प्राणी हैं वो डरते हैं मौत से। किससे डरते हैं? मौत से। मौत से सब डरते हैं, लेकिन मौत ना आवे इसके लिए किसकी शरण में जाते हैं? भगवान शंकर की। क्यों भैया? मौत से सब डरते हैं और मौत ना आवे इसके लिए किसकी शरण में जाते हैं? शंकर जी की शरण में। तो मौत को ललकारने की क्षमता, वो काल को डांटने की क्षमता है महामृत्युंजय भगवान में। बोलो है कि नहीं? महामृत्युंजय भगवान में ये ताकत है और किसी में नहीं। और महामृत्युंजय भगवान, बोलो रामेश्वर कह लो, चाहे महाकालेश्वर कह लो, चाहे ओंकारेश्वर कह लो, बोलो ज्योतिर्लिंग में जो भी हैं बोलो भगवान शिव ही तो हैं। चाहे उनको रामेश्वर मान लो प्यारे, चाहे ओंकारेश्वर मान लो, और चाहे उनको महाकालेश्वर मान लो, वो तो भगवान शिव ही हैं। तो जनक जी कहते हैं कि शंकर जी जहां बैठे हों और रक्षा कर रहे हों, उसे कोई तोड़ सकता है? शंकर जी जब रक्षा करने लग जाएं तो कोई तोड़ सकता है? चाहे जितने राजा चले आवे, राजा ही टूट जाएंगे, धनुष नहीं टूटेगा हैं? और शंकर जी चाहें तो कहो राजाओं की हड्डी तोड़ दें। क्यों भाई, जितने राजा आए ये धनुष तोड़ने के लिए, और शंकर जी का मूड अगर बिगड़ा तो सब राजाओं की हड्डी तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते? और शंकर जी की वक्र दृष्टि हो जाती है तो कितने लोगों की हड्डियां टूट गई हैं? कितने लोगों की हड्डियां टूट गई, अस्पताल में पड़े हैं, हड्डियों का इलाज कराते फिर रहे हैं। है नहीं? और याद रखना, भगवान शिव की कृपा अगर हो जाए तो बाल न वांका कर सके कोई रोम छू सकता है? बोलो। इसलिए जनक जी कहते हैं कि धनुष के बारे में हमें कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर इसकी रक्षा करेंगे। शंकर जी का है तो शंकर जी रक्षा करेंगे, और शंकर जी जब रक्षा करेंगे तो धनुष को कोई माई का लाल छू भी नहीं सकता है, तोड़ने की बात छोड़ो। और बोले राम जी जब पहुंचेंगे तो शंकर जी सरेंडर हो जाएंगे। जनक जी बोले जब राम जी पहुंचेंगे तो शंकर जी सरेंडर हो जाएंगे। तो जब शंकर जी सरेंडर तो धनुष सरेंडर। जब हाई कमान सरेंडर हो गया तो बोलो धनुष की मजाल है कि धनुष अकड़ा मकड़ा रहे? धनुष भी सरेंडर होगा। इसका मतलब है जनक जी चिंता में नहीं है, जनक जी चिंतन में है। दुनिया वालों को लग रहा है कि चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंतन कर रहे हैं वो। और जनक जी का चिंतन बहुत बढ़िया है प्यारे, है कि नहीं? जनक जी ने सोच लिया, संकल्प ले लिया कि बस अब तो निश्चित है जनक जात
अब लो कहीं कैसे ओ सजन सगे प्रिय लागे जैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। अच्छा बोलो भाई, आप सगा किसको मानते हो? सगा दामाद को कहीं कहीं क्या बोलते हैं? सगा भी बोलते हैं, दामाद भी बोलते हैं, कहीं कहीं दामाद को जमाई भी बोलते हैं, जामाता जामाई। क्या बोलते तुम्हारे यहाँ? जमाई। चलो हमारी तुम्हारी भाषा मिल गई। हम भी सोच रहे थे कहीं ना कोई शब्द तो फिट हो ही जाएगा, दो तीन बोलो तो जिस क्षेत्र के लोग आए होंगे कोई बिल्कुल कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। अब देखो फिट हो गया कि नहीं हो गया हमारा शब्द है। जनक जी ने भी यही सोचा, दामाद शुद्ध शब्द है दामाद, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। ये दामाद के रूप में देख रहे हैं, ये दामाद है। धनुष टूटा नहीं, इसके पहले ही दृष्टिपात की राम के ऊपर, तो राम जी किस रूप में दिखाई दिए? दामाद के रूप में। अच्छा, जनकपुरवासी भी कह रहे हैं बरसावरो जानकी जोगू। देखो भाई, एक था सांवरा एक था गोरा, क्यों भाई? लेकिन जनकपुरवासी जानकी जी के लिए सोच रहे हैं, वो लोग दृष्टिपात कर रहे हैं तो लक्ष्मण के लिए कि राम के लिए? राम के ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं, बरसावरो जानकी जोगू। जबकि आजकल के लोगों की धारणा है, आजकल के लोगों की धारणा ये है कि कितना ही अच्छा घर हो। जैसे एक व्यक्ति मुझसे ही बोला, बोले महाराज जी एक ही बेटी है, बहुत अच्छी शादी करूंगा मैं, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र जिला 2 जिला 4 जिला तक तो देख लिया, लेकिन कोई मिला ही नहीं, बाल लड़का ही नहीं मिल रहा है। आप पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, अमुक जाति है मेरी, अमुक मेरा गोत्र है, तो कहीं कोई भी हिंदुस्तान में अगर हमारे जाति बिरादरी का मिले, योग्यता हो और इतना ऐसा इस तरह की व्यवस्था हो, इस तरह की योग्यता हो, तो आप बताना, कृपा करके बेटी का विवाह कर देंगे। एक जगह संयोग से बहुत बढ़िया बिजनेस थी, धार्मिक वातावरण था और 3 भाई थे, तीनों भाई की फैमिली एक साथ, एक चूल्हा एक रसोई, एक साथ बैठ करके पूरा परिवार भोजन करता था। उनके बच्चों में भी बहुत प्रेम था, तीनों भाइयों के जो बच्चे थे आपस में बहुत प्रेम था। मैंने यहाँ तक उस परिवार का परीक्षण किया प्यारे कि जिठानी का लड़का, देवरानी का लड़का, दोनों एक पलंग पर सो रहे हैं एक साथ, भाई, जिठानी का लड़का और देवरानी का लड़का। बोले दोनों एक पलंग पर, और अबोध अवस्था में नहीं, बोध अवस्था में हैं। उनको दूसरी सैया पसंद नहीं है, दोनों भाई एक, क्योंकि अब विवाहित हैं, एक ही सैया पर सो रहे हैं। हमने कहा देखो ये प्रेम है कि नहीं, बोलो है प्रेम कि नहीं? मतलब सगे सौतेले का कहीं कोई अंतर नहीं समझा जा रहा है। जैसे राम जी में जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई भोजन सैन, सैन भी करते थे चारों भाई, तो एक ही बिस्तर होता था। बोलो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों का बिस्तर 4 बिस्तर नहीं होते थे, एक बिस्तर पर चारों भाई। अब विवाहित जीवन जब तक रहा तब तक एक बिस्तर पर, एक थाली में भोजन, एक रसोई का भोजन है। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पढ़ाई। बोलो भोजन भी कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं एक साथ हैं। करण वेद उपवीत विवाह संग संग, करण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भयो उछाहा। ऐसा प्रेम, मैंने कहा कि ये तो कलिकाल में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसा प्रेम भाइयों में। और इन सबको जब हम देखते हैं परिवार के सदस्यों को, तो ये लगता ही नहीं है कि ये सब कहीं किसी बिंदु पर इनमें अलगाव हो।
ऐसा बढ़िया परिवार। अब मैं जरूर कहूँगा कि तू यहाँ अपनी बेटी का संबंध कर दे। मैंने दूरभाष पर चर्चा की कि मैं 2 दिन रुका हूँ, तुम तुरंत आ जाओ। बोले महाराज जी पत्नी को लेके आ जाओ। हमने कहा पत्नी को लेके आ जाओ भाई, आजकल सिस्टम है ये, आ जाओ तो क्या दिक्कत की बात है। ठीक है, दोनों आ गए। लड़का दिखाया, देखा, एकांत में हमने शाम को कहा क्यों, अगर तुम्हें पसंद है, देखो ये बिजनेस है, ये परिवार में सामंजस्य है, और मैंने तो 2-3 दिन रह करके देख लिया है, अब मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अगर तुम मुझे गुरु मानते हो, विश्वास करते हो, तो मेरा तो विचार है कि बेटी का संबंध कर दो। बोले महाराज बहुत बढ़िया भवन है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, बड़ा प्रेम है परिवार में, लेकिन अरे हम चौंक गए। हम कहा यहाँ कुछ लेकिन लग गया है तो कुछ ना कुछ। तो हमने कहा लेकिन क्यों, अरे उम्र लड़की की उम्र क्या है। बोले महाराज 23 वर्ष की। तो हमने कहा लड़का 24 वर्ष का, 1 ही साल का तो अंतर है, अच्छा ही तो है, अब क्या दिक्कत। बोले महाराज वो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन कलर जरा सांवला है। अरे हमने कहा हट यहाँ से, तू कलर पर चला गया। क्यों भाई तू प्रेम नहीं देख रहा है परिवार में। अरे तुझे संपत्ति देखनी है तो संपत्ति भी अपरिमित भरी पड़ी है, समन्वय भी बहुत अच्छा है, अवस्था का भी तालमेल बन रहा है, संस्कारी परिवार है। बोलो भाई और क्या चाहिए। जाति भी मिल रही है, जन्मांक भी मिल रहा है, लेकिन कलर नहीं मिल रहा।